हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो सुबह के बज चुके हैं 7। सबसे पहले मैं सोकर उठी और फ्रेश होकर पहुँच गई अपने किचन में, क्योंकि रात को ही बोल दिया था बेटे ने कि मम्मी कल कुछ अच्छा सा खाना बना देना, क्योंकि मैंने कल रात को उसको मैगी और चपाती ही खिलाया था। तो उसको लगा कि मम्मी ने आज कुछ भी खाना नहीं बनाया रात को। वो इसलिए क्योंकि रात को थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, तो इसीलिए मैंने उसको रात को मैगी खिला दी थी। तो बस माँ का दिल नहीं मानता अगर कभी बच्चे बोल दे कि खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने रात को ही राजमा भीगने के लिए डाल दी थी और सारी रात भर भिगो दी थी। जैसे ही सुबह सोकर उठी तो बस तैयारियां शुरू कर दी उसके लंच बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो वो करता नहीं है, सीधा ही लंच करता है। तो मैंने राजमा को बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूसरी ओर आलू छील दिए थे और साथ ही आलू और राजमा के लिए मसाला तैयार कर रही थी। और एक छोटा सा टमाटर, उसके ऊपर फिर टमाटर लगा था, डबल डबल मतलब कि ट्विंस टमाटर। तो बस वही टमाटर दिखा रही थी आप लोगों को। तो टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, ये सब मैंने इसका पेस्ट बनाया खूब अच्छी तरह से पीस कर। और उधर मेरी राजमा भी उबल रही थी। एक साइड राजमा रखी, दूसरी साइड दूध, और इधर मैं मसाला तैयार कर रही थी। बहुत मेहनत कर रही थी आज सुबह सुबह ही, क्योंकि दोपहर में हो जाती है गर्मी काफ़ी ज़्यादा। ये मिर्ची मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा हरी मिर्च, जो कि मैं टमाटर के साथ ही पीस रही थी। इसमें मैंने तकरीबन 6 या 8 मिर्च इतनी ही डाली है, क्योंकि लगती नहीं है आजकल हरी मिर्च। 6-8 तो मैंने टमाटर के बीच पीस ली और 3-4 मैं ऐसे ही खा जाती हूँ कच्ची हरी मिर्च। जब से मुझे पता चला है हार्ट के लिए अच्छी होती है, आंखों के लिए अच्छी होती है, तो मैं ज़रूर खाने के साथ 3-4 मिर्च खा ही लेती हूँ। तो रात को जब मैंने अपने बेटे की बात सुनी, मुझे अच्छा नहीं लगा। रात भर ही मैं टेंशन में थी कि मेरे बेटे ने ऐसा क्यों बोल दिया कि मम्मी इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ और आपने मेरे को रात को मैगी खिला दी। तो मेरा बेटा काफ़ी दिनों से बेटी के पास था बद्दी में, तो 1 हफ्ता पूरा वहाँ पर लगा कर आया था। तो मेरी खाना बनाने से छुट्टी थी। हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, वो भी ड्यूटी गए हुए थे। वो भी 4-5 दिन के बाद लौटे हैं और मेरा बेटा भी पूरे 8 दिन के बाद वापस आया है। तो बस मैं बिल्कुल अकेले थी। होता है ना, एक शायद एज के साथ इंसान का मन नहीं करता है कभी कभी किसी चीज़ करने को। तो बस मेरा यही होता है कि मुझसे खाना नहीं बनता है। पता नहीं क्या हो गया कि बच्चे बोलते हैं कभी कभी मम्मी किसी को रख लो, वो खाना बनाएंगे, आपके पास थोड़ी सी हेल्प करेंगे। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि नहीं, जब तक अपने हाथ पैर सही सलामत है और चलते हैं तो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं अपने सारे के सारे काम खुद करती हूँ। वैसे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं सारी प्रॉब्लम्स को पीठ पीछे रख कर अपने काम में, डेली रूटीन के काम में शुरू हो जाती हूँ। तो जब बेटा बद्दी से आया था उस दिन तो मैंने दोपहर को उसको हनी चिली बनाकर खिला दिया था। और बेटी ने जैसे ही मेरी वीडियो देखी कि रिम्पू के लिए मम्मी ने हनी चिली गोभी बनाया है, और वैसे ही उसने फरमाइश कर दी कि मम्मी मेरे लिए भी ड्राई गुजिया बना कर रख देना। उसको ड्राई गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मेरे हाथ की। बल्कि रिम्पू गुस्सा कर रहा था कि बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से ख़रीद कर खा सकते हो। पर वो बोली कि नहीं, जैसी मम्मी बनाते हैं वैसे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मम्मी की बनाई हुई तो मम्मी की बनाई हुई होती है। तो बस अगली डिमांड उसकी है। 2-4 दिन के बाद जैसे ही मेरा मन करेगा मैं मार्केट चली जाऊंगी, उसके लिए गुजिया का सामान लेकर आऊंगी और उसको बनाकर ज़रूर भेजूंगी। तो जो भी मेरे बच्चे हैं उन सभी बच्चों को मेरे हाथ की बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। खासकर बड़ी बेटी को, क्योंकि छोटी बेटी तो हमेशा ही मुझसे दूर रही। +2 तक ही वो मेरे पास थी, उसके बाद उसकी पढ़ाई हुई है दिल्ली से, उसके बाद चलेगी वो यूके। अब वो वहीं है, बहुत कम आना होता है उसका, साल में एक बार घर। तो मुझे इंतज़ार रहेगा इस बार उसके नवंबर का।
आने का, क्योंकि वो नवंबर में आएगी शायद। मुझे भी पता चला है, उड़ती-उड़ती खबर आई है मुझ तक कि उनकी रिश्तेदारी में कोई शादी है, उसी के लिए वो लोग आएँगे। तो बस मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब वो आएगी। पर अब ऐसे होता है ना, बच्चे जब बाहर रहने लगते हैं तो उनकी आदत जो है ना उसी तरीके से चेंज हो जाती है अपने घर पर। फिर वो बात नहीं होती है जो बच्चों की पहले होती थी। अब हमें भी ऐसे लगता है जब बच्चे आएँगे उनको क्या पसंद होगा, क्या पसंद नहीं होगा। ख़ासकर शादी के बाद जब बेटी की शादियाँ हो जाती हैं ना, तो बस यही सब हलचल हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है कि शादी से पहले कुछ अलग बात होती थी बेटियों की, अब शादियाँ हो चुकी है, तो अब अलग बात होती है। अब 2 नहीं 4 है, 2 बेटियाँ और 2 दामाद, क्योंकि बेटे की अभी शादी नहीं हुई है। तो मुझे उन चारों के ही आने का इंतज़ार होगा। वो दिन कितना अच्छा होगा ना, जब काफ़ी टाइम के बाद, बहुत लंबे डिस्टेंस के बाद दोनों बेटियाँ और दोनों दामाद आएँगे और बहुत ही अच्छा होगा वो दिन। तो बस मैं वही इंतज़ार करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है अ, जो मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब मैं बेटियों का नाम लेती हूँ और उनको याद करती हूँ, मैं हमेशा ही इमोशनल हो जाती हूँ। शायद होता होगा ऐसा, सभी माँओं को पता होगा या सभी माएँ फ़ील करती है इस चीज़ को, जो अपनी बेटियों की शादी करके दूसरे घरों में भेज देती हैं। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मेरा शुरू से ही है, बेटियों के साथ ज़्यादा लगाव है और बेटों के साथ थोड़ा-सा कम, क्योंकि बेटे होते हैं अपने ही घर में, बेटियाँ हो जाती है पराए घर की धन। तो बस ये तो बेटियों की कहानी है। एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी बचपन से लेकर बड़े होने तक, जो मेरी बेटियाँ मेरे साथ जैसा भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है और जो कुछ भी हुआ है हमारी लाइफ में, तो उन सब के ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। बेटी की यादों का पिटारा, तो ज़रूर शेयर करूँगी उस वीडियो को आप लोगों के साथ। तो ये बातें करते हैं संपन्न, और अब यहाँ पर मेरा भी राजमा में तड़का लग चुका है और चावल मैं डाल दूँगी पानी के बीच भीगने के लिए। लंच तैयार है, बेटे को आवाज़ लगाई है मैंने कि डाल दूँ लंच, उसने बोला हाँ मम्मा डाल दो। तो बस गरमा-गरम चावल बनकर तैयार थे। एक साइड मैंने उसको दही का रायता बनाया है, दूसरी साइड दाल रखी है और साथ ही आलू की सब्ज़ी और चपातियाँ भी बनाई हैं। उसको राजमा के साथ चपाती और चावल दोनों चीज़ें मिक्स करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने चपातियाँ भी साथ के साथ बना दी थी। तो अब मैं उसका खाना सर्व कर रही हूँ। तो मेरे बेटे का क्या होता है, वो कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आता है। सो के उठता है, फ्रेश हो जाता है, ब्रश-व्रश करता है, नहा धो के फिर अपने बेड पर ही बैठ जाता है। पहले भी मुझे कमेंट आया था किसी का कि बेटे के लिए कि बेटा बेड पर कभी खाना नहीं खाते हैं। तो उसको आदत है शुरू से लेकर, वो अपने बेड पर ही बैठता है, वहीं पे अपना काम-वाम जो भी रहता है ना उसका, वो सारा ही करता है और खाना भी साथ के साथ उधर ही खाता है। और मैं भी उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलती हूँ कि तू डाइनिंग एरिया में आ जा, क्योंकि उसको उधर ही खाना पसंद है, तो मैं उसको वहीं पर खाना ले जाऊँगी और अपने बेटे को देकर आती हूँ खाना। तो ये देख लो, गरमा-गरम चावल, चपातियाँ, राजमा, आलू, रायता। तो आज का लंच तैयार है। एन्जॉय एवरीवन।